और पूरी दुनिया अफरा तफरी में कि हुआ क्या। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला तो बोला क्यों, आखिर बात क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि जो G20 का इंडिया में समिट होने वाला है, आपको पता है कि इंडिया इज नाउ हेडिंग G20 फॉर दैट 1 ईयर, जो ये साल है 2023 का, उसकी सदारत, उसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है G20 की। मोदी जी ने यह बोला है कि अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 देश हैं, 55 देश अफ्रीका के, उनको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए G20 की, परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए G20 की। अच्छा, ये G20 क्या है दोस्तों? G20 एक ग्रुपिंग है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की, जो तरक्की कर रहे हैं और तरक्की जो कर चुके हैं उन देशों की, जिसमें जैसे 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ऐसे कुछ आंकड़े दिए जाते हैं उनके बारे में, यानी कि अमीर तरीन जो देश हैं दुनिया के या तरक्की याफ्ता देश हैं, उनकी एक ग्रुपिंग है G20। अब मोदी जी ने ऐसा करा क्यों? ये अफ्रीका का चक्कर कहां से है? अफ्रीका में ज्यादातर देश जो हैं वो गरीब हैं, ज्यादातर देश हैं जिनकी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। मिनरल रिसोर्सेज में बड़ा रिच है अफ्रीका। अफ्रीका में तेल भी है, अफ्रीका में सोना, चांदी, हीरे, मतलब आप कॉपर, आयरन, आप जो चाहें अफ्रीका की जमीन में है। मिनरल तौर पे, मिनरल रिसोर्सेज के तौर पे अफ्रीका बहुत अमीर है। लेकिन यह कारण नहीं है जिसकी वजह से मोदी जी ने बोला है कि अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप दो G20 की। उन्होंने इसलिए बोला है, इसमें 2-3 कारण है, मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। पहली बात तो दोस्तों, भारत ने वादा करा था कि जब वो G20 का प्रेसिडेंट बनेगा या G20 को लीड करेगा 1 साल के लिए, तो भारत बात करेगा ग्लोबल साउथ की। ग्लोबल साउथ में वो सारे ममालिक हैं ज्यादातर जो कि गरीब हैं, जिनकी आवाज नहीं है। मोदी जी ने बोला था, तुम नहीं बोल पाते, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। तुम्हारी कोई नहीं सुनता, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। यूनाइटेड नेशंस में तुम जाते हो, तुम बोलते हो, तुम्हें वक्त मिलता है बोलने का, लेकिन तुम्हारे बोले का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत बोलता है तो फर्क पड़ता है। तो भारत तुम्हारे लिए बोलेगा। भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बोलेगा, और इसका काम दोस्तों बहुत पहले शुरू हो गया था। आपको याद है जब वैक्सीन की बात हुई थी ना, वैक्सीन में क्या बोला था मोदी जी ने? भारत वासियों को हम लगाएंगे वैक्सीन, लेकिन हम दुनिया भर में वैक्सीन देंगे। जो देश अफोर्ड कर सकते थे उनको बेचा, जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे उनको मुफ्त में वैक्सीन दी। लेकिन दुनिया में 100-150 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके पास वो वैक्सीन पहुंची, और वो सब के सब भारत को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया हमारे लिए, मोदी जी ने लीडरशिप दिखाई है। तो दोस्तों ये खेल जो है ना, ये क्या है? एक डिप्लोमेटिक, जिसको कहते हैं एक आउटरीच है भारत का अफ्रीका के लिए। अफ्रीका इग्नोर रहता है यार, अफ्रीका को ना कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। गरीबी है, सिविल वॉर है, वहां पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कभी युगांडा में कुछ हो गया, कभी कीनिया में कुछ हो गया, कभी तंजानिया में कुछ हो गया, कभी ये मारकाट, अच्छा डिक्टेटरशिप बहुत है वहां पे। तो यार सब लोग बड़े परेशान से रहते हैं अफ्रीका से, लेकिन लोगों की नजर भी रहती है अफ्रीका में। चाइना बहुत बड़ा गेम अफ्रीका में खेल रहा है इन्वेस्टमेंट से। भारत ने क्या करा? भारत ने यह बोला कि 55 देश जो हैं अफ्रीकन यूनियन के, उनको मिला लो G20 के अंदर। उससे क्या होगा दोस्तों? सबसे पहली बात, जैसा मैंने बोला, ग्लोबल साउथ का वादा भारत पूरा कर रहा है। जो मोदी जी ने प्रॉमिस करा था वो पूरा कर रहा है। और अब भारत ने सबको चिट्ठियां लिख दी हैं जो G20 के मेंबर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी सबको जा चुकी है कि मैं ये चाहता हूं कि ये बन जाए, अफ्रीकन यूनियन के 55 देश जो हैं परमानेंट मेंबर बन जाए G20 के, इनका बड़ा भला हो जाएगा। पहली बात तो ये उन्होंने बात अपनी बोल दी। दूसरी कारण जो है, जो मुख्य कारण है दूसरा, चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना। क्योंकि जब भारत कुछ भला करना चाहता है, चाइना अपनी टांग अड़ाता है। जब भारत कुछ करना चाहता है, चाइना अपनी टांग अड़ाता है। तो भारत की डिप्लोमेसी के हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना दोस्तों। और तीसरा मुख्य कारण यह है कि भारत लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था ना, लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ की तरीके से भारत चाहता है कि दुनिया उसको पहचाने। यानी कि भारत, जैसा मैंने बोला था, उन देशों की आवाज बनेगा जिनकी आवाज कभी किसी ने सुनी नहीं, जिनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। वो सिर्फ नाम के तौर पे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, लेकिन उनको कोई पूछता नहीं है, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं करता, उनके बारे में कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती उनके बारे में। मतलब वो बस, उनके यहाँ सिविल वॉर है, गृह युद्ध है तो चलता चला जा रहा है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। भाई इनके लोगों का फ्यूचर कौन देखेगा? चाइना को मतलब नहीं है। चाइना कहता है पैसे लाओ, चाइना को बस इससे मतलब है। अमेरिका कहता है तुम मार्केट कितना बड़ा हमारे लिए समझाओ यार जरा, क्या तुम हमारे हथियार खरीद सकते हो, क्या तुम हमारा सामान खरीद सकते हो, ये बात करता है। रशिया अपने अलग हो गया, रशिया अपने मुसीबतों में फंसा हुआ है वहां पे यूक्रेन के साथ। तो दुनिया में बचा कौन जो इन गरीब देशों के बारे में बात करेगा? इन गरीब देशों के बारे में बात करेगा भारत। और भारत कहता है कि हम साथ में मिलकर आपके बारे में, ये जो बड़े बड़े देश है ना, आपका अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, ये सब बड़े बड़े जो देश हैं जो G20 का हिस्सा हैं, उनके सामने हम आपकी वकालत करेंगे, हम आपकी बात रखेंगे उनके सामने। तो ये मोदी जी का जो वचन था, मोदी जी ने उसको पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। और मुझे लगता है कि भारत के लिए अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि मुझे लगता है हो जाएगा, भारत के लिए दोस्तों एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी, बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक विक्ट्री। और चाइना किलसेगा, मान के चलिए, चाइना ना, दैट वन, चाइना बहुत किलसेगा दोस्तों। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा के सरे शहर में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, उसको गोली मार दी किसी ने। अब किसने मारी, किसी को कुछ नहीं पता। लोग आए, उसको ठोक दिया, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये कौन है जिसने निज्जर को गोली मारी? निज्जर हिस्सा था सिक्स फॉर जस्टिस का, और जो भी है कनाडा में भारतीय हाई कमीशन या कॉन्सुलेट्स पे हमला हुआ, अटैक हुआ, इसका हाथ वहां से जुड़ा हुआ था। सिक्स फॉर जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इस तरीके की बॉडी है जो कि टोटली फ्रॉड है। उसका नाम है सिक्स फॉर जस्टिस, लेकिन इसका जस्टिस से, इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है। ये टेरर एक्टिविटीज प्रमोट करते हैं, ये टेररिज्म को फंड करते हैं, और निज्जर को किसी ने ठोक दिया। इसके पहले परमजीत सिंह पंजवार, ये भी एक बहुत बड़ा खालिस्तानी लीडर था, कमांडो फोर्स, डमांडो फोर्स, पता नहीं किस, इसको लाहौर में किसी ने मार दिया। अभी तक ये पता नहीं लगा कि इसको लाहौर में कैसे मार दिया। भाई ये तो पाकिस्तानी ISI का लाडला था,
उनका गोद लिया बच्चा था, उसको लाहौर में किसी ने गोली मार दी। ठीक है, अवतार सिंह खांडा, अवतार सिंह खांडा वो बंदा था जिसको कुछ दिन पहले अचानक पता नहीं कैसे उसको अचानक से हार्ट अटैक हुआ और वो खत्म हो गया। ठीक है, अवतार सिंह वो था बंदा जिसने यूके में, इंग्लैंड में जो भारत का हाई कमीशन था उसका झंडा नीचे उतरवाया था। उसने वो लीड कर रहा था, उसने भीड़ इकट्ठा करी थी और भारत के खिलाफ गंदे गंदे नारे, और फिर हाई कमीशन के उधर ऊपर चढ़ के एक बंदे ने जो तिरंगा उतारा था ना, वो ही वाज दैट गाय। इसने करवाया था ये सब। अब ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, इसको किसी ने ठोक दिया। इसके पहले भी कई सारे खालिस्तानियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और कई सारे खालिस्तानी, अब खालिस्तानी कह रहे हैं इंडिया ने करवाया, इंडिया की एजेंसीज ने। मुझे नहीं लगता इंडिया की एजेंसीज ने सब कुछ करवाया, सब झूठ है यार। देखिए, हम गांधी के देश के लोग हैं। ठीक है, हमें बापू ने क्या सिखाया था? हमें बापू ने यह सिखाया था कि कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल दे देना। तो वी आर पीसफुल पीपल। पीसफुल भी क्या, मैं तो कह रहा हूं यार, हार्मलेस पीपल यार। हम किसी के खिलाफ कुछ नहीं करते। ठीक है, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं करा। देखिए, बात ये होती है कि जो पैदा होता है उसको मरना है। हम सब लोग एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। अब खालिस्तानी मर गया तो इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात है साहब कि खालिस्तानी मर गया, ये हो गया, इंडिया की साजिश है, ये साजिश है। वो गलत है यार, किसी की कोई साजिश नहीं है। उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। लाहौर में उसकी दुश्मनी होगी, उसने मार दिया। उसके पहले कोई हैप्पी करके था, खालिस्तानी ड्रग डीलर, वो भी पाकिस्तानी पंजाब में, आई थिंक लाहौर के आसपास ही कहीं हैप्पी को अनहैप्पी बना दिया, किसी ने उसको ठोक दिया। तो ये 1-2 साल से काम हो रहा है और ये काम और तेजी पकड़ रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी आपसी साजिश, आपसी दुश्मनी का है। भारत का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं खासतौर से खालिस्तानियों से। देखो यार, ये तो किस्मत है ना, जिंदगी और मौत ये तो ऊपर वाले के हाथ में। लेकिन जो इंग्लैंड में हमारे हाई कमीशन से आपने तिरंगा उतारा था ना नीचे, यार वो नहीं करना चाहिए था आपको। कुछ चीजें माफ कर दी जाती हैं, कुछ चीजें काबिल माफी नहीं होती। जो आपने उस दिन करा ना तिरंगे के साथ, दोस्त, इसकी ना कोई फरियाद बनती है, इसका ना कोई रहम बनता है, ना इसकी कोई माफी बनती है। इस चीज का ध्यान रखना। भगवान सारे खालिस्तानियों को बहुत लंबी उम्र दे, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ये आपने जो कर दिया ना, ये कोई माफ नहीं करेगा। दिस इज अनफॉरगिवेबल। तिरंगे के साथ नहीं करना चाहिए था आपने। बाकी ठीक है, आपको हाई कमीशन के सामने हाय लारी लप्पा जो करना करो यार, वो तुम्हारा हक है। जहां पे तुम रहते हो देश तुम्हें हक देता है। लेकिन यार, तिरंगे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। ये जो तिरंगे के साथ तुमने करा ना, बाय गॉड यार, यहां पे ना टच कर गया, ये टच कर गया भाई। दोस्तों,